एक तो सिंसेरिटी चाहिए आपको, और दूसरा कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। नहीं कंसिस्टेंसी ठीक है, आई मीन ऐसा नहीं है कि आप आफ्टर 2 और 3 मंथ्स उसके बाद जो है आपकी जो स्पीड या मोटिवेशन या इंस्पिरेशन जो आपको डे 1 को होती है, आफ्टर 3 और 4 मंथ्स आपकी जो है आई मीन वो कम हो जाए। तो यू मस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको चलना पड़ता है, एंड बी सिंसियर आई मीन टू योरसेल्फ टू। अपने आप के साथ आप लॉयल, फिडल और ये सिंसियर आप हो जाएं। आपको भी पता है कि दैट इज माय डेस्टिनेशन एंड आई मस्ट हैव टू अचीव इट एट एनी कॉस्ट। फिर वो कहते हैं ना, जान की बाजी लगा दें, फिर आपको सर धड़ की बाजी लगा देनी चाहिए। तो फिर क्या हो रहा है 3 महीने बाद? ये क्या टिकटॉक पे टाइम जाया जा रहा है? देखे बच्चों प्रैक्टिस नहीं होती बच्चों इस की। पे मैं थोड़ा सा एक टिप्पणी कर दूं। होता ये है कि सर सीएसएस हम समझते हैं कि किताब उठाएंगे, पढ़ेंगे, पेपर में जाके लिखाएंगे, दैट्स एंड, ये सीएसएस है। जैसे कि सर खड़े हैं, उन्होंने सीएसएस किया, कितनी मेहनत की। नो वन इज गोइंग टू यू नो दैट स्पीक द ट्रूथ। कैमरे के सामने आके यूट्यूब पे आपके सामने पड़ा हुआ है जी, 3 महीने में मैंने कर लिया। मैंने एक साल को मैं सुन रहा था, वो टॉपर था, वो जना कि मैंने तो 2 महीने में कर लिया। तो कोई भी सच बताने को तैयार नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद एक आगे जो उनसे गुलवा रहे होते हैं वो भी ये कहते हैं जी अच्छा आप हमारा नाम ले लें और ये कर लें। सीएसएस एक्चुअली पढ़ने लिखने का काम नहीं है। इसमें आपको जैसे सर ने कहा कंसिस्टेंसी, मैं इसमें सिर्फ ऐड ऑन कर लूंगा, वह है डिसिप्लिन। आपकी हैबिट्स, आपको रिफाइन होना है। आपने कभी किसी सीएसपी को मेस क्रिएट करते हुए ड्रेस में, बातों में देखा है कभी? कितने नपे तुले अंदाज में, ऑल दे आर द डिसिप्लिन, रिफाइन। तो उनको हैबिचुअली रिफाइन होना होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे को बस बता दो ये शॉर्टकट है, ये नोट्स हैं, ये आप कर लें, ये हो जाएगा, दैट्स एंड। तो उनको लेके चलना, एम्पावर करना बच्चों को बहुत मुश्किल काम होता है। ये सर जो डिसिप्लिन है, ये जो सुन रहे हैं बच्चे जितने भी, आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे मुश्किल काम है। इससे मुश्किल ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये डिसिप्लिन, जस्ट टू ऐड अनदर लेयर, इट्स नॉट जस्ट स्टडी का डिसिप्लिन, इट्स रूटीन का डिसिप्लिन, उठने बैठने का, खाने पीने का, आपकी डाइट का डिसिप्लिन है कि आपने एनर्जी बॉडी की कैसे मेंटेन करनी है। सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन 360 डिग्री, और ये सबसे मुश्किल काम है। और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, वही बात के 2% पास होते हैं हर साल। इसमें सर वो एक ह्यूमन बिहेवियर भी है। पंजाबी में वो हम कहते हैं ना कि जिन्ने लाया गली ओदे नाल टुर चली। ये बहुत बड़ा इशू है। जो आप कहते हैं ना कि बच्चे स्टार्ट तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन रास्ते में छोड़ जाते हैं। असल में ये है, वो पीके मूवी में कहता है डर का बिजनेस। बच्चे हैं अंदर से डरे हुए। अब जब जो भी कैमरा ऑन करेगा, सामने बैठेगा, वो कहेगा जी, वो जैसे इंडियन मीडिया पे वो शू शू करके लगाते हैं, वो कहेगा जी इंग्लिश ऐसे आए, मैं बताता हूँ इंग्लिश ऐसे क्या होता है। वो थोड़ा सा बैनर मैंने देखा था, 3 दिन में एमबीए कर लें। जी सर। तो वो बच्चा फिर जो एक वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहा होता है, वो कहता है यार इधर तो 10 दिन में हो रहा है और ये तो बड़ा लवाजमात और अट्रैक्ट कर रहे हैं, लिहाजा वो ना कभी उधर कभी इधर कभी इधर, और अल्टीमेटली वो फिर उस गोल को अचीव नहीं कर पाता। That will be, I mean, near peers' responsibility to overcome their fears, inshallah. Okay, we will guide you, we will support you. मेरा सर you will see after that. मैंने आप लोगों से सवाल की इस वजह से, अगर आप मेरा आपको फीलिंग समझ आ गई होगी कि बिकॉज एट नियर पीयर आई डू नॉट जस्ट बिलीव कि यार मुझे पैसे दो, मैंने तुम्हें कोर्स दे दिया, कहानी खत्म होगी। the space we are in is not we are providing you courses, the space is we are providing you success. अब जब मैं कोर्सेज देने के बाद और पैसे लेने के बाद सक्सेस ही अगर ना दे रहा हूँ तो बहुत तकलीफ होती है कि यार क्या गलती मैंने की। तो इस चीज को इंशाल्लाह हमने आने वाले टाइम में कवर करना है। ये सक्सेस नापसंदीदा चीजें करनी पड़ेंगी। सुबह उठना नापसंदीदा है, रजाई छोड़ना नापसंदीदा है, रात को 12 बजे फोन इंस्टा बंद करके फोन साइड पर रखना नापसंदीदा है। राइट। अब ये वही जो सर ने बोला डिसिप्लिन, अब नापसंदीदा चीजें करना नहीं चाहते लेकिन पसंदीदा सीट चाहिए। तो ऐसे तो नहीं होता। सर आपने नापसंदीदा चीजें छोड़ी थी? I was about to ask. Please allow me to say something about their routine. जी। उसमें ये है कि आपका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बहुत से बच्चे फेल होते हैं और हम क्या डिफरेंट उनको ऑफर करने जा रहे हैं। सबसे पहला तो प्रॉब्लम बच्चों की रूटीन में ये है कि उनको अपने टारगेट्स का ही नहीं पता। कोई मतलब बहुत कम बच्चे होंगे जो साल में अपने टारगेट्स को डिवाइड करते हैं कि क्या क्या मैंने अचीव करना है। फिर ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मटेरियल कंज्यूम कर रहे होते हैं वो बहुत लो ग्रेड होता है। एग्जामिनर की नज़र में उसकी कोई वर्थ नहीं है, तो दीज आर दो स्टूडेंट्स दैट एंड अप इन फेलियर, या फिर इतने पुअर स्कोर्स लेते हैं कि वो एलोकेट नहीं हो पाते।
तो राइट मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली स्केड्यूल्ड वे में पढ़ना कि आपके डेली टारगेट्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन द लाइट ऑफ प्रीवियस ईयर्स जिस तरह जो हाल हो रहा है सब्जेक्ट्स का, तो उस हिसाब से करंट अफेयर्स, इंग्लिश भी और जीएसए, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो किसी भी बच्चे के स्केड्यूल से हटने ही नहीं चाहिए। ये दिन के पहले 3 टास्क हैं, इंग्लिश भी, करंट अफेयर्स और जीएसए। ये पहले 3 टास्क हैं और उसके बाद आपका टाइम लिखा हुआ होना चाहिए कि इतने आवर्स मैंने इस सब्जेक्ट को देना है। जो बच्चा स्केड्यूल्ड वे में पढ़ता है उसको पता होता है, वो एक्टिवली अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहा होता है, उसको पता होता है मैंने क्या खत्म कर लिया है, कितना मेरा रहता है, कितना मेरे पास अवेलेबल टाइम है। सो स्केड्यूल्ड वे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी मटेरियल कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में वो तमाम सब्जेक्ट्स जिनकी रिटन प्रैक्टिस अशद ज़रूरी है, जैसे कि इंग्लिश भी है, जैसे कि एसे है, जैसे कि जीएसए है। आपने ये सब कुछ किया था अपना टाइम? बिल्कुल किया था और ये तमाम लोग करते हैं।